हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं रात को 3 बजे सोया। इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, हर एक चीज़ जो भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह पे बच्चों के कमेंट मैसेजेस आ रहे थे। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट निकला है, उसमें बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, 168 तक मैं कल रात को काउंट कर रहा था। फिर मेरी बस हो गई, मैंने उसकी काउंटिंग को बंद कर दिया। और उसके बाद भी जो मैसेजेस आए मैं आपको बता नहीं सकता। तकरीबन तकरीबन अभी तक 200 250 300 से ज़्यादातर मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे ही ग्रुप में थे। मैं आपको भी एक डेमो दे दूंगा। जिन भी बच्चों की सिलेक्शन हुई है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों की फैमिलीज़ को, आप लोगों ने जो मेहनत की है, हम लोगों के साथ जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने जो मेहनत की थी उसका आपको रिजल्ट मिल गया। अब आप लोग चाहें तो हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करके अपनी अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। हम लोगों का सफ़र यहीं तक था, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमने जो ये चीज़ शुरू की थी, मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा आज आप लोगों से। ये जो चीज़ एक हमने शुरू की थी, वो कल उसका रिजल्ट मिला है। हो सकता था तो 1 साल पहले जेके बैंक के टाइम पे भी मिल सकता था, लेकिन कल ये चीज़ देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ को देख के। बच्चों के जो रिप्लाई आए मैं आपको वो बताऊंगा। और हम आज जो मेन अब पार्ट है, आप लोगों के साथ हमारा सफ़र यहीं तक का था। अब जो लोग हमारे साथ अभी भी हैं उनके लिए हम बात करेंगे। जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ, जिन लोगों के अंदर हिम्मत अब नहीं जुट रही कि वो तैयारी किस तरीके से करेंगे या कंटिन्यू किस तरीके से आगे करेंगे, तो आप लोगों के साथ मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। आप लोग आज जितना दुख मनाना चाहते हैं मना सकते हैं, क्योंकि कल से आप लोगों का दुख आज के दिन के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। डिटेल में मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अब हमारी पहली प्रायोरिटी हैं। तो जो लोग क्वालिफाई हुए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पे सब तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, जो मैसेजेस आए हैं मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं। ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में, मेहनत करते चलो, सब्र रखो, जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा। अगर ये सिलेक्शन नहीं हुई तो ये भी मैं बताऊंगा क्या वजह हो सकती है। फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं 0.5 से नहीं हुआ, 0.25 से नहीं हुआ, तो आपको भी मैं बताऊंगा अपना पूरा सारा का सारा कि कितने फेलियर्स मैं ऑलरेडी देख चुका हूं और कितने कितने मार्जिन से देखे हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं। शाह आदिल हैं। आप लोग सिर्फ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लोगों ने हमारे साथ जून में टेस्ट दिए थे, या जिन लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग टेस्ट देंगे, आप लोगों को स्टार्टिंग से मैंने एक चीज़ कही थी कि आपका एग्ज़ाम इसी साल होगा। रीज़न क्या था उस चीज़ का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, मैं आज आपको बताता हूँ। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब कोविड का टाइम चल रहा था और बच्चे मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको कई जगह से ये कहा जा रहा था कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बच्चों की हिम्मत और उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। उसके लिए हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि जून से ही हम लोग मॉक टेस्ट देंगे और इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि आपका एग्ज़ाम हर महीने होगा, ताकि आप लोग हर महीने 3 से 4 दिन निकाल के सब का सब रिवाइज करें और टेस्ट दें। बच्चे तब कहते थे कि अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है। कुछ लोग वापस से गुमराह करते थे कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें, लेकिन ये लोग वो हैं जिन लोगों ने हमारे साथ चीज़ें की और इन्होंने रैंक अपना, आप इनके सामने देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थे जिन लोगों ने दिया है। अब आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो आधे घंटे की यहीं पे हो जाएगी। आप लोग सिर्फ देख सकते हैं रैंक 20, रैंक 3, बहुत ही ज़्यादा बच्चों का सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे पेपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये रिस्पॉन्स मिले हैं कल, मैं सारे के सारे आपको बता नहीं सकता, सबके नाम मैं ले नहीं सकता। अगर किसी का यहाँ पे नहीं आएगा तो सॉरी। बहुत देर से मैं इस चीज़ के लिए मतलब कोशिश कर रहा था कि सारे कलेक्ट करके ही एक साथ आऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं थे। शारिक भाई का भी क्वालिफाई हुआ है, उनके वहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, इसलिए वो कहीं पे आ नहीं रहे। लेकिन कुछ बच्चों के ये भी कहने का लिए आ रहा था कि उनकी ओएमआर शीट में जितने बन रहे थे उससे थोड़े से नंबर कम बन रहे हैं। सेम चीज़ शारिक भाई के साथ भी है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं अपने एंड पे, जो शारिक भाई भी करेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चों के कमेंट
पूरे एक लाइन में आ रहे थे, 80 रैंक्स, 467, 345, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सब चीज़ें देख के। रैंक 33 बच्चों का आया है, उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि 126 रैंक, 91, 302, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको आज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी इन चीज़ों से होती है जब आप लोग ये चीज़ें देखते हैं। बच्चे आपको ये इस तरीके के मैसेजेस करते हैं नॉन स्टॉप, आप लोग देखते हैं कि आपकी जो मेहनत है, जो बच्चों की मेहनत है, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत तो उसमें हार्डली 1 या 2% है, जो बच्चों की मेहनत है उसका रिजल्ट इनको मिला है। और आप लोगों को यहाँ पे मैं पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा पाऊंगा, कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं हमारे साथ ही। तो इसमें अगर आप लोगों का नहीं होगा नाम तो सॉरी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि आप जहाँ मर्जी से पढ़ रहे हैं, कल 1800 या 1900 लोगों के घर पे एक खुशी आई है। जो बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे उनके भी घर पे खुशी आई है। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके लिए हमने ये सारी चीज़ें शुरू की थी। तो ये कल बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे सब चीज़ें चली गई थी। तो ये तो अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं आपको सारे नहीं दिखा पाऊँगा, मैं थोड़े से ही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उन लोगों की जिन लोगों ने पेपर दिया था और किसी वजह से उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको सारे नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट उन लोगों के साथ जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। जिन लोगों का मैंने यहाँ पे दिखाया है ये अभी इसका 50% भी नहीं है। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया है। अब आप चाहें अगर तो हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों के साथ जिनको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है बात की। तो देखो, आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि लाइफ में सेकंड चांस बहुत कम मिलता है। ये लोग आप चीज़ भी मानते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लाइफ ने सेकंड चांस दिया है। किस तरीके से दिया है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो आपके सामने सिलेबस आउट हुआ है, जिन लोगों का किसी वजह से पॉइंट्स में नहीं हुआ, 0.5, 1, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। जिन भी बच्चों के 60 तक भी इस पेपर में मार्क्स आए हैं, आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही एक और चीज़ ऐसी है। आप लोगों को पता है, आपने पेपर दिया है, क्या क्या वीक एरियाज आपके हैं, कहाँ कहाँ पे आपको कमी आई है। हमारे एंड से इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को कोशिश मैं करूँगा कि अब जो टीचर्स दे वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करवाएं, ताकि जिन लोगों का नहीं है बैकग्राउंड उनको भी समझ आए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम है इसमें अच्छा करके आए। मैं मानता हूँ जब आप मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने हमारे साथ टेस्ट दिए हैं या जिन लोगों ने हमारे साथ तैयारी की है उन सबका सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का बहुत कम मार्जिन से पेपर भी रहा है, कुछ बच्चों का पैनिक करने की वजह से रहा है। तो आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ ये दूंगा कि सिलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने कितनी मेहनत करके अपना बार कितना रेस किया है वो चीज़ देखना ज़रूरी है। कई बार आज भी सुबह मुझे 2 से 3 फ़ोन कॉल इस तरीके से आए, बच्चे थोड़े से इमोशनल हो गए जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल कम मार्जिन से। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही समझाऊंगा, मान लीजिए आपका पेपर 81 पे ही अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता या सिलेक्ट हो जाता, आप लोगों को घर से कहीं दूर कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाती, तो आप लोग तब क्या करते? हो सकता है आपकी किस्मत में कोई एक ऐसी चीज़ लिखी हो जो उससे बेटर हो। तो ये चीज़ मैं हमेशा स्टार्टिंग से मानता हूँ। मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो लास्ट राउंड में, अभी आपका सिंगल पेपर था, मेरे प्री मेंस इंटरव्यू के बाद जाके 0.1 से या फिर 0.25 से, यहाँ तक कि मेरा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था उसमें मुझे स्टेट तक अलॉट हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी यूज़ की और मेरे को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, जो आज तक कभी क्लियर ही नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके सामने क्या रहता है, या तो आप रुक सकते हैं, आपने जितनी मेहनत की आप उसको मिट्टी कर सकते हैं, वो कहीं काम नहीं आएगी, या फिर आप जो आपने मेहनत की है, दिन रात एक किया है, अपने आप को एक्चुअल एग्ज़ाम में फेस किया है, और उसके बाद जो भी बच्चे 60 to 80 के बीच में हैं, जो कोई भी हैं, इसमें आप कहीं से भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, जो भी अगर बच्चा इस एग्ज़ाम में 60 नंबर तक लेके आया है, उस बच्चे ने मेहनत की है।
तो आप लोगों के पास अब यहाँ पे एक मौका है कि आप 2 से 3 महीने अपनी गलतियाँ देखें, कहाँ पे आपको गलती हुई, कहाँ कहाँ पे आपके वीक एरियाज थे, उस पे काम करें और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। अब यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं कई सारे कि हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके पास एक अपर हैंड है। देखो, हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करे। कई बार दिन के ऊपर डिपेंड करता है किसका दिन था। ज़रूरी नहीं है कि जिसका दिन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में था उसी का दिन ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी होगा। ये चीज़ आपको भी याद रखनी है। और हमेशा सिलेक्शन उसी की होती है जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करता है या अपने आप को, सबसे पहले आपको अगर कोई फेलियर है, फेलियर तो मैं आपको बोलूँगा नहीं क्योंकि फेलियर मैं किसी चीज़ को मानता नहीं हूँ, ना ही कभी मैंने खुद को माना है, ना ही कभी मैं आपको लोगों को बोला है। आपको बस एक चांस और मिला है, आमतौर पे ये चांस भी नहीं मिलते हैं। अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मान लीजिए आपका नहीं है टारगेट, अभी आप लोगों के सामने ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आ रही है, सब इंस्पेक्टर है फाइनेंस में, इंस्पेक्टर है फाइनेंस में, आप लोगों ने तैयारी की है, आप लोगों के पास अभी सिटिंग है कि आप बैठ के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ सकते हैं। क्या पता आपकी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी लिखी है जो इससे 1000 गुना बेटर हो। आप अगर ये सोचेंगे कि ये एंड है तो ये एंड नहीं है। आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी और आएंगी और जिस तरीके से JKSSB अभी काम कर रहा है तो वो आपको खुद ही देखने को मिल गया है। और जिन लोगों का बिल्कुल कम मार्जिन में है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, कल जैसे सिर्फ स्कोर कार्ड आए हैं, अभी तक कट ऑफ और जो एक सिलेक्शन लिस्ट है वो नहीं आई। JK बैंक बैंकिंग एसोसिएट का आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो बैंकिंग एसोसिएट को ज्वाइन कर लें या उसकी रिक्रूटमेंट पहले आ जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बोला था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम रिजल्ट आउट कर देंगे और JK बैंक इस मूड में दिख भी रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ से भी वैकेंसीज क्लियर हो जाएं। तो अभी के लिए आप लोगों को जो चीज़ कल हो गई है, जिन लोगों का तो चलो रैंक बहुत अच्छा है, जो लोग चाहते थे कि हमें यही करना है, वो लोग चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। जिन लोगों का अगर 0.5 में है या 0.25 में है, एक नंबर कम है और आप ये इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेके चल रहे हैं कि हम लोग फेलियर हैं, हम लोगों से कुछ हो नहीं पाएगा, तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग फेलियर नहीं है। जो ये चीज़ होती है, जो बच्चे कहते हैं कि लक मैटर करता है, मैं ये चीज़ भी नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके हाथ में आते आते रह गई है तो उसमें ऊपर वाले की मर्जी कुछ और है जो कि बेटर ही होगी। तो आने वाले 5 साल में आप लोग खुद पीछे बैठ के जब कभी अपना टाइम रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे, खुद सोचेंगे कि ये जो चीज़ हुई है हमारे साथ, ये सब इंटरलिंक थी। आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि अगर मेरा अपनी लाइफ में पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया होता जो मैंने दिया था, तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात ही नहीं कर पाता। हो सकता है मैं किसी और डिपार्टमेंट में होता या कहीं अलग। अगर मैं जिस दिन मेरा IB का एग्ज़ाम नहीं हुआ था लास्ट राउंड में इंटरव्यू देने के बाद भी, तो मैं काफ़ी सैड था। ऑब्वियस है हर कोई होगा, क्योंकि 75-80,000 की सैलरी है, सब कुछ सबको होता है ये चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी लाइफ में आप सोचते हैं। अगर आज मैं सोचता हूँ तो मैं आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, वो टाइम आने पे मिल गई थी, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सोच थी कि हम लोग मेहनत करें, बच्चों की सिलेक्शन हो, उनको खुशी मिले। JK बैंक में बहुत की थी हम लोगों ने, जो लोग स्टार्टिंग से हैं उन्हें पता होगा। रिजल्ट नहीं आया, उस दिन बहुत दुख था जब एग्ज़ाम क्रैश हो गया था, लेकिन कल वो चीज़ भी वापस से हो गई। तो टाइम आने पे हर एक चीज़ जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरी हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस उस पे ऊपर वाले की भी मर्जी हो। तो आप लोग, अभी हम लोग इतने ज़्यादा, हमारा दिमाग नहीं बना कि हम लोग वो चीज़ समझ सके कि क्या उसमें इशारा है। तो बेटर ये रहता है कि जो भी चीज़ हुई है हम उसे एक दिन मैक्सिमम लगाएं, एक्सेप्ट करें, अपने पास रखें कि यस यहाँ पे ये गलती हुई है, हमारे से ये चीज़ कमी रह गई है। ये नहीं कहेंगे कि इसमें अब कुछ बच्चे आ देंगे कि मास चीटिंग हुई है, उसने ये किया है वो किया, ये सब चीज़ें नहीं करनी। खुद एक्सेप्ट करना है, हाँ हमसे अगर कमी रही है, आने वाले टाइम में हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये चीज़ आप जब जितनी जल्दी आप लोग सीख जाएंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बस अपने ऊपर भरोसा रखना है,
एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे इतने एग्ज़ाम फेल हुए हैं मैं आपको गिना नहीं सकता। वो लाइन अगर मैं आपको पूरी एक लिस्ट लिखाऊंगा यहाँ पे तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। हमेशा पॉइंट्स में जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था। हिम्मत ख़त्म करने का अभी कुछ है नहीं, क्योंकि आपके लोगों के सामने वापस से हो सकता है मार्च या अप्रैल में दोबारा एग्ज़ाम आ जाए और पेपर का सिलेबस भी सेम है। अब क्या करेंगे, तो आज का एक दिन जितना भी जिसको दुखी होना हो ले, कल मेहनत करेंगे, वापस से करेंगे और ज़्यादा तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से, कि ताकि जो कमी रही है उसको इम्प्रूव कर सकें। JNK में आज से पहले मुझे नहीं लगता कहीं पे भी 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हुई होंगी इस तरीके से। एक पूरे जो कोशिश थी हमारी कि एक एटमॉस्फेयर इस तरीके का बन जाए JNK में। आप लोगों ने स्कोर कार्ड देखा होगा, सिर्फ 12,000 लोग सीरियस एस्पिरेंट्स आपको दिखेंगे मैक्सिमम, जिसमें से 6,000 लोग हमारे साथ टेस्ट देते थे। टेस्ट देने का मकसद क्या रहता था, अब बहुत सारे लोगों को वो समझ आएगा जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है। मैं क्यों आपको इतना स्ट्रेस करता था कि ये चीज़ हमें करनी ही करनी है। वो इसलिए कहता था ताकि जब हम लोग टेस्ट देते थे हमें पता चलता था यस अभी हमारे में इतनी कमी है, जो टॉपर है वो इतने मार्क्स लेके आ रहा है, उसने कुछ ज़्यादा पढ़ा है। फिर हम लोगों का क्या रहता था, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे बच्चे जो अपने डाउट हैं वो बोलते थे। अब शारिक भाई हैं हमारे साथ, शारिक भाई के बेशक 9 से 10 नंबर अभी कम आ रहे हैं, वहाँ पे OMR शीट में उनके ज़्यादा बन रहे थे। हर एक इंसान ने वहाँ पे हेल्प की है। बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन चुका था प्रिपरेशन का, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि सिलेक्शंस इन्हीं लोगों में से होगी जो कि हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहे। मैंने आपको हमेशा यही कहा था कि आपका एग्ज़ाम इसी साल होगा, इसी साल ही रिजल्ट आएगा। आपको ये भी कहा गया था कि एग्ज़ाम आपके मार्च 2021 से पहले हो ही नहीं सकते। हम लोगों ने उस पर भी पूरा काम किया था कि ऐसी चीज़ों में मत पड़े। तैयारी अपनी इस तरीके से करें कि आपको कोई बोले कि कल अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप जाके एग्ज़ाम दे के आए। तो यही चीज़ हुई है। नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर कट ऑफ इतना जा सकता है तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए। तो जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है, इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती। मुबारक हो आप लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को। हम एक दिन मिलेंगे, कोशिश मैं करूँगा कि कुछ इस तरीके से प्लान करूँ कि हम एक दिन मिलें। जो लोग ख़ास तौर पे जम्मू में हैं वो सब लोग, तो जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें फालतू की नहीं सोचनी है, मेहनत करनी है, ताकि जो अभी 500 वैकेंसीज है उसमें बच्चे क्वालिफाई हो जाए। जो भी 2000 वैकेंसीज आप लोगों की बैंकिंग एसोसिएट में आ रही है, आप लोग उसमें अपना बेस्ट दे पाए, ताकि अपने आप को ये जो एक मास रिक्रूटमेंट चल रही है इसमें कहीं ना कहीं क्वालिफाई आप कर लें। फेलियर यहाँ पे कोई है नहीं और सक्सेसफुल तो कोई होता नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखूँगा। बाकी सब चीज़ें आप लोगों का, जिनका कल जेके बैंक PO मेंस का पेपर है, उसके लिए आराम से पढ़ते रहे। मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा रात को लेके आने के लिए उसके लिए। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKSSB ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की क्लासेस आप लोगों की अगले साल यानी कि जनवरी में शुरू हम कर देंगे, जब आपके 50% बैंकिंग एसोसिएट के बच्चों का पेपर हो जाएगा। इसी चैनल पे सब चीज़ें होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, किसी को कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अगले लेक्चर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। निराश मत होए और ज़्यादा खुश भी मत होए। ओके गाइस।